Hello students, today we are going to read the next part of our lesson, the rat trap. कल हमने पढ़ा था कि जो आवारा व्यक्ति था, घूमने वाला व्यक्ति था, वो एक बूढ़े व्यक्ति के घर में चला जाता है और वहाँ पे बूढ़े व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. जस्ट मीन बिल्कुल, जेनरस उदार, काइंड हार्टेड, कॉन्फिडेंस मीन भरोसा। तो बूढ़ा व्यक्ति अपने भरोसे को लेकर उतना ही उदार था एज विद इज पोरेज, जितना कि वो अपनी पोरेज, दलिए और तंबाकू को लेकर। तो बूढ़ा व्यक्ति अपने भरोसे के प्रति उतना ही उदार था जितना कि वो दलिए और तंबाकू के संबंध में था। मतलब वो उस चूहेदानी बेचने वाले के ऊपर पूरा विश्वास भी दिखा रहा था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस। गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, ये पैसिव वॉइस है। इन्फॉर्म होता है सूचित करना। तो गेस्ट को, मेहमान को, एट वंस अचानक सूचित किया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी होता है संपन्नता, अच्छे दिन, कि उसके संपन्नता के दिनों में हिज होस्ट, होस्ट होता है मेजबान जिसके यहाँ गेस्ट आते हैं, ही हैड बीन ए क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर होता है किसान, एट रामस्चो आयरन वर्क्स, आयरन वर्क्स लोहे का कारखाना। तो जब इसका उत्तर हम लिखेंगे तो इसको आंसर को कैसे स्टार्ट करेंगे, ही सैड दैट, तो इसको लिखेंगे ही सैड दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि अपनी संपन्नता के दिनों में हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एज रामस्चो आयरन वर्क्स, उसका मेजबान रामस्चो लोहे के कारखाने में एक किसान हुआ करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो लैंड का मतलब यहाँ पे खेत, और वो खेतों में काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेबर होता है कड़ी मेहनत, डे लेबर मीन दिन भर की कड़ी मेहनत। अब जब वो, नो लॉन्गर होता है और ज़्यादा नहीं, अब जब वो और ज़्यादा दिन भर मेहनत करने की योग्य नहीं था, इट वॉज हिज काउ, तो यह उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सहारा देती थी। यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बोसी होती है काउ, गाय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, हाँ वह गाय असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्रीमरी होता है दुग्धशाला जिसको डेयरी बोलते हैं, वह प्रतिदिन दुग्धशाला के लिए दूध दिया करती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, क्रोनर ये करेंसी का नाम है, और पिछले सप्ताह ही, पिछले महीने ही उसने ऑल मीन कुल मिलाकर 30 क्रोनर पेमेंट के रूप में प्राप्त किए थे। पेमेंट का मतलब अदायगी होता है, और पिछले महीने ही उसने पेमेंट के रूप में कुल मिलाकर 30 क्रोनर जो धन था वो प्राप्त किया था। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, मस्ट का होता है यूज जब ज़्यादा संभावना होती है, शिम प्रतीत होना, दिखाई देना, इनक्रेडुलस, क्रेडुलस होता है विश्वास करना, विश्वास करता हुआ, इनक्रेडुलस जो विश्वास न करता हो। तो अजनबी अवश्य ही विश्वास न करते हुए दिखाई दिया। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, लेदर चमड़े की पाउच थैली, विच हंग ऑन ए नेल, हंग होता है लटकना, टंगना, नेल मीन खूटी, इन द वेरी विंडो फ्रेम, वेरी विंडो फ्रेम मीन नज़दीक के खिड़की के फ्रेम पर। तो अजनबी व्यक्ति अवश्य ही विश्वास न करता हुआ दिखाई दिया, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति उठा और वो एक खिड़की के पास गया। उसने एक चमड़े की थैली उतारी जो कि नज़दीक ही खिड़की के फ्रेम की एक खूंटी पर लटकी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, रिंकल्ड होते हैं मुड़े हुए, 10 क्रोनर के बिल, डॉलर, क्रोनर, इनके जो नोट होते हैं वो नोट नहीं बोला जाता, उनको बिल बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो कागज़ की करेंसी होती है उसको नोट बोलते हैं, लेकिन क्रोनर, डॉलर वगैरह जो होते हैं उनको बिल बोला जाता है। तो वह खिड़की के पास गया और उसने इसमें से 3 मुड़े हुए 10-10 क्रोनर की बिल निकाली। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ ए गेस्ट, हेल्ड मीन होल्ड होता पकड़ना, हेल्ड अप पकड़े रखा, बिफोर सामने, तो इनको उसने अपने गेस्ट की आंखों के सामने पकड़े रखा।
नोडिंग, नोड होता है हाँ में सिर हिलाना, नोइंगली जानबूझकर हाँ में सिर लाते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, स्टफ मीन ठूस देना, और फिर उसने उन्हें वापस उस थैली के अंदर ठूस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, गेट अप होता है उठना जागना, गुड सीजन मीन अच्छा माहौल। अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छे माहौल में जागे। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी, इन ए हरी होता है जल्दबाजी में होना। टू मिल्क हिज काउ, मिल्क को वर्ब के रूप में यूज किया गया है दूध निकालना, जिसको बोलते दुहना। किसान अपनी गाय को दुहने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन वाज प्रोबेबली थॉट, प्रोबेबली शायद, और दूसरे व्यक्ति ने शायद सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, स्टे मीन रहना ठहरना, कि उसे बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का हेड मुखिया, हेड गोटन अप उठ गया है, और दूसरे व्यक्ति ने शायद यह सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे भी बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने घर को एक ही समय पर छोड़ा, मतलब वो घर से एक ही समय पर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, किसान ने दरवाजे को लॉक किया और चाबियां अपनी जेब में डाल ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, गुड बाय अलविदा, चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने अलविदा कहा, एंड थैंक यू, और धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन इसके बाद, ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद प्रत्येक अपने अपने रास्ते चला गया। तो ये हमारे आज के लिए लेसन था। थैंक यू।